सवाल। जीवन में सफल होना चाहता हूँ। सफलता कैसे मिलेगी? सफलता की सीढ़ी बताएं। हाँ, बढ़िया सवाल। सफलता कैसे मिलेगी? इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। बड़े से बड़े ज्ञानी के पास भी नहीं है इस चीज का जवाब कि सफलता कैसे मिलेगी। आपको लोग कहते हुए मिल सकते हैं, सुबह 5 बजे उठने से सफलता मिलती है, कंसिस्टेंसी से सफलता मिलती है, धार्मिक हो जाने से सफलता मिलती है, और पता नहीं कितनी अलग अलग चीजें हैं जिससे सफलता मिलती है। मेरा जवाब यहाँ पे ये होगा कि जब सफलता मिल जाती है तब जाके पता लगता है, या तो तब भी पता नहीं लगता कि सफलता कैसे मिली। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स सारे सवालों के जवाब कॉन्टेक्चुअल होते हैं। किस संदर्भ में बात की जा रही है, किससे बात की जा रही है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जब वो बोलते हैं आपको सफल होना है और आपको जानना है सफलता कैसे मिलती है, तो आप एक जवाब के लिए ही आए हैं और आपको एक जवाब दे ही देता हूँ। सफलता मिलने का सबसे पहला स्टेप है ये जान लेना कि आपके लिए सफलता क्या है। अपनी सफलता की परिभाषा आपकी क्या है? किस चीज को आप सफलता मानेंगे और किस चीज को नहीं मानेंगे, और ये आपको तय नहीं करना है। अगर आपने बोला कि चलो मैं अपनी सफलता को तय करता हूँ कि मेरे लिए ये सफलता है, अंबानी का घर है उसके सामने एक घर हो, ये मेरे लिए सफलता है। और आप ऐसा क्यों तय करते हैं? क्योंकि आपने कहीं सुन लिया, कहीं देख लिया, या किसी और से इस तरह की एक सफलता सुन ली। जैसे कि कोई बोलता है, किसी सुपरस्टार का फैन है, जैसे मान लो शाहरुख खान या सलमान खान, वो बोलता है बस उनके एरिया में एक घर ले लूं, कितना अमीर होना है, ये मेरा सपना है। और आपको भी लगा वाह क्या बढ़िया सपना है, मेरे को भी ऐसा कुछ चाहिए, मैं अंबानी को एक्सपायर करता हूँ, मैं अंबानी के सामने एक घर ले लूंगा, ये मेरा सपना है। अगर ये सपना ऐसा है कि इस सपने को पूरा करने के लिए आप सब कुछ निछावर कर सकते हैं, अगर तो ये सपना आपका एक लौता सपना है, एकमात्र लक्ष्य है अगर ये जीवन का, फिर तो हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सफल हो गए। आपने जो भी अपना लक्ष्य तय किया या तो सफलता की परिभाषा तय की, अंबानी के घर के सामने एक घर लेना है, या फिर पायलट बनना है, प्लेन उड़ाना है, या दुनिया में कोई भी एक सपना ले लो जिसको आप कह रहे हैं वो मेरा सपना है। और अगर वो सपना एकमात्र सपना है आपकी जिंदगी में, तो मैं बोलता हूँ एकमात्र सपना है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में इस एक चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, सबसे ज्यादा महत्व देंगे। उसके सिवा बाकी सारी चीजें आपके लिए साधन मात्र हों, या फिर इतनी इम्पोर्टेंट ना हो कि अगर वो जाए तो जाए, ये नहीं जाए। जैसे राम के लिए वचन महत्व था, राम को नहीं बोलूंगा ना, जिसके लिए भी मतलब रघुकुल के लिए, जिससे कहावत बनी है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनके लिए वचन था सबसे महत्वपूर्ण। अगर उन्होंने वचन निभा लिया, वो सक्सेसफुल हो गए। अगर आपका ड्रीम ड्रीम है सोलो ड्रीम, एक ही ड्रीम है, तो ठीक है, फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। जब आपका एक ही ड्रीम है तो आप फिर ये सोचने में नहीं लगेंगे कि मेरा एक परिवार भी होना चाहिए, उस परिवार में एक अच्छी गोरी चिट्टी बीवी होनी चाहिए, 2-4 बच्चे होने चाहिए, या जितने भी आपने सोचे हों, ये सब भी होना चाहिए, और अंबानी के सामने घर भी लेना है। मेरा घर, हम साथ साथ हैं का परिवार भी होना चाहिए, और अंबानी के सामने घर भी लेना है।
खाना आप उतना ही खा सकते हैं जितनी पेट में जगह है। आपके सामने 56 भोग हों, उन सारे 56 भोग में से आप थोड़ा 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 भोग सकते हैं। शायद तो 56 पूरे भी नहीं कर सकते हैं, पर वो सारे तो नहीं खा सकते आप पूरे। उन सबका एक एक निवाला बहुत हो जाएगा। अगर आप बोले कि मेरे को 56 भोग हैं, क्योंकि दुनिया में 56 भोग हैं, 56 क्या 56,000 भोग हैं इस दुनिया में। सपने तो कई हो सकते हैं, एक अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी बीवी, अच्छी गर्लफ्रेंड, 3 बीवियां, 4 बीवियां, 12 बच्चे, एक ही बच्चा जो आगे जाके सचिन तेंदुलकर बने, क्रिकेट में ऊपर जाना। पता नहीं कितने प्रकार के, जितने लोग उतने सपने हो सकते हैं। और आप उन सपनों को देखते आए हैं बॉलीवुड मूवीज में, कहानियों में, धार्मिक कहानियों में, अपने दोस्तों के साथ। और पता नहीं कहाँ कहाँ आप रोज कितने ही सारे सपने देखते हैं। आप उतने ही पूरे कर सकते हैं जितने कि एक लाइफ में पूरे किए जा सकते हैं। तो आप तय कीजिए, सफलता क्या है। सफलता ये है, अगर कि मेरे को अंबानी जितना अमीर होना है, और मेरे घर में कलेश भी नहीं चाहिए, और पूरे समाज में मेरा नाम भी चाहिए, मेरे नाम के साथ कलंक ना लगे, और दुनिया में जितनी जितनी अच्छी चीजें हैं वो सब हों, तब मैं सफल हो गया। फिर तो आप सफल होने से रहे। जब आप रोज या कभी कभी किसी और को देख के कहते हैं, किसी और की कोई एक चीज देख के कहते हैं, किसी बड़े आदमी के पार्टी में गए, आपने सोचा वाह इस पार्टी में ये सब इसने रखा, ऐसा ऐसा हो तो ही मैं सफल हूँ। और ऐसा तो होना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। प्योर लक की बात है कि आप कभी किसी और में खुद से ज्यादा ना देख पाए। मतलब कि आप कहीं और जाएं और आपको ये महसूस ना हो अभी तो यहाँ तक पहुंचना बाकी है। जब आप गरीब हैं तो थोड़े से अमीर बंदे की शादी में जाके बोलेंगे ऐसी शादी करनी है अपने को। जब आप उतनी हद तक पहुंचते हैं तो फिर आप और अमीर लोगों की शादी तक पहुंच जाते हैं, और आप वहीं पे हैं। अभी तो और आगे बढ़ना है। जब उतना भी आगे बढ़ गए तो उसके बाद और भी रास्ता है। अंबानी तक पहुंचता है रास्ता, उससे भी आगे जाता है। तो अगर ये है सफलता की निशानी के यार इतना 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 या इतने तक का हो या इतना हो, तो भूल जाइए। आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी सफलता की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। सफलता आप पा नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम में एक मार्क्स तय किए जाते हैं, पासिंग मार्क्स, राइट। जो जो पासिंग मार्क के ऊपर आ गया वो सब सफल है। आपने तो अपनी लाइफ में वो मार्क्स ही नहीं तय किए। आपने बोला 99,99999 परसेंटाइल, आपने परसेंटेज की बात ही नहीं की। आपने बोला जब सबसे ऊपर आ जाऊंगा तब सफल हूं मैं। तो आपको अपनी सफलता की डेफिनेशन बदलनी है। क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको जब मैं पूछूंगा आपके लिए क्या है सफलता, हर बार आपका आंसर अलग होगा। या फिर आपका आंसर कुछ ऐसे होगा, इतने पैसे हों कि खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। ये कोई डेफिनेशन हुई सफलता की? कैसे आप अपने आप को सफल मान लेंगे? क्योंकि आपको हमेशा खर्च करने से पहले सोचना पड़ेगा, हमेशा। आज आप 200 वाली चीज खरीदने से पहले सोचते हैं, कल 2000 वाली चीज खरीदने से पहले सोचेंगे, परसों 20,000 वाली चीज खरीदने से पहले सोचेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप अमीर हो रहे हैं, आपकी खरीदारी भी तो बढ़ रही है। पहले 200 रुपए में आने वाली चीज आपका स्टैंडर्ड था, अब तो आपका स्टैंडर्ड वो 2000 पे पहुंचा। तो पहले भी आप 200 में सोचते थे, अब भी आप 2000 में सोच रहे हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज अपनी सफलता को डिफाइन करें कि ये है मेरी सफलता। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, सबसे पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अपनी सफलता तय करें। इंडियन टीम में सिलेक्ट होना मेरी सफलता है। जितना भी बड़ा तय करना हो कर ले। ठीक है। दूसरे स्टेप पे आएंगे तो मैं बताता हूँ। स्पोर्ट्स की बात हो गई, पैसों की बात हो गई। हो सकता है आप बोले प्यार चाहिए, गर्लफ्रेंड वगैरह या ये वो, और नाना प्रकार के पता नहीं कितने ही सपने होंगे। तय कीजिए आपको क्या करना है। जब आप ये तय कर लें
कि मुझे ये चाहिए, ये मेरे लिए सफलता है। फिर इसको इवेल्युएट कीजिए, उसको जांचिए, जो सपना मैंने देखा है वो प्रैक्टिकल है या परियों की कहानी है। मेरे को बनना है आईएएस, ये मेरी सफलता का डेफिनेशन हो गया। आईएएस आपको बनना है, वो आपके लिए प्रैक्टिकल है या नहीं है। सबके लिए अलग अलग प्रैक्टिकलिटी होगी, क्योंकि सब एक ही तरह के गुणों के साथ पैदा नहीं हुए हैं। सबका दिमाग, सबकी शक्ति एक ही तरह की नहीं है। कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग लॉजिकल होते हैं, कुछ लोग बैलेंस्ड होते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली समझदार नहीं बोलूंगा मैं इसको, स्किल्ड होते हैं। अलग अलग तरह के लोग होते हैं। फिर आप अपने आप को देखिए, मुझे आईएएस बनना है और आईएएस बनने के लिए इतने 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 गुण होने चाहिए आप में। यहाँ पे आपको वो मोटिवेशन कोट्स की बात इतनी ज्यादा नहीं सुननी है जिसमें बोला जाता है अपना गोल तय करो और उसके पीछे लग जाओ आंख बंद करके, या तो किसी चीज को शिद्दत से चाह लो और इसके पीछे लग जाओ, तुम्हारा चाहना ही काफी है। ऐसे ऐसे जो मोटिवेशन कोट्स होते हैं, मोटिवेशन स्पीकर जब बोलते हैं ना स्टेज पे, तो वो ऐसा ही बोलते हैं, वो आपको ये फील कराना चाहते हैं कि आप भी वो सब कर सकते हो जो कोई और कर सकता है। ये सच नहीं है। आप जिस चीज में बेस्ट हैं, आप उसी चीज में बेस्ट हैं। आप हर चीज में बेस्ट नहीं है। जैसे कि आपका व्यक्तित्व, आपका बॉडी, आपका मेंटल स्टेट, ये अगर स्पोर्ट्स के लिए बना है और आपने अपना गोल बिजनेस रख लिया, ये बड़ा ही मिसअलाइंड गोल हो जाएगा। आपके पास प्रतिभा तो कोई और थी, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे। आपने पता नहीं कहीं से गोल उठाया और बोला ये मैं ले लूंगा। गोल अचीवेबल होना चाहिए आपके लिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि आईएएस बनने का सपना छोड़ दो ना, मत छोड़ो। आपके सपने आपके हैं, और ज्यादातर ऐसे ही सपने आते हैं। अगर आपने अपना असली सपना पकड़ लिया ना, जो आपकी प्रतिभा से मैच भी करता है, वो आपको जांचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके अंदर की आवाज है, जो आपका स्वभाव है, अगर आपने उसको पहचान के वो स्वभाव जो चाहता है, अगर वो सपना आप जान पाए, फिर तो आपको ये सब इवोल्यूशन में कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सपना अलाइन कर लेगा। अगर किसी आर्टिस्ट बनने ने सोच लिया कि मेरे को पेंटिंग करनी है, मेरे को पेंटिंग में आगे बढ़ना है, तो बढ़ जाएगा वो। और दरअसल उसको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को पेंटिंग में आगे बढ़नी है। वो लगातार पेंटिंग करेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सोचो कि मैं बड़ा होके पेंटर बनूंगा और इसके लिए मेरे को रोज रोज पेंटिंग करनी पड़ेगी और मैं लग जाऊं। हम सोचने से कुछ बन नहीं जाते। आपकी प्रतिभा और उसके साथ जब जुड़ जाएगा आपका सपना, तो इसकी ज्यादा उम्मीद है कि वो सपना पूरा हो जाए, उसके ज्यादा संभावना है। क्योंकि अब आप जब अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे, वो आपके लिए ज्यादातर मेहनत नहीं होगी। इसका एग्जांपल देता हूं मैं। आपके स्कूल में एक बंदा था, टॉपर था, आपने शायद ही उसको पढ़ते देखा हो, पर वो टॉप कर लेता था। वो आपकी तरह सोचता नहीं था या बोलता नहीं था अरे यार इतना सारा पढ़ने का बाकी है, या इतना सारा ये करना है मेरे को, इस बार तो टॉप कर ही लेना है। पर वो टॉप कर लेता था। कुछ ऐसे पढ़ाकू भी थे जिसको आपने हमेशा पढ़ते हुए देखा होगा। वो आपके किसी बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है। और वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि उसको टॉप करना है, उसको मजा ही आ रहा है पढ़ने में, तो वो पढ़ रहा है। आपको मजा आ रहा है खेलने में, आप खेल रहे हैं। दोनों के अलग अलग मजे हैं, दोनों अलग अलग मजे कर रहे हैं। उसको पढ़ने में मजा आ रहा था, वो पढ़ने में टॉप हो गया। आपको खेलने में मजा आ रहा था, आप खेलने में आगे बढ़े। आपको मजाक मस्ती में मजा आ रहा है, आपका
ग्रुप है जो मजाक मस्ती करता है अच्छी सी, उसके पास वो स्किल नहीं है जो आपके पास है। अब क्योंकि मजाक मस्ती ग्रुप में करने से पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए आपकी स्किल को स्किल नहीं माना जाता। फिर से सोच लो, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ ये चीज। वो जो पढ़ाई कर रहा है उसको मजा आ रहा है पढ़ाई करने में, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है और वो टॉप कर जाता है। आपको मजा आता है हंसी मजाक करने में, ठिठोली करने में, खेलने में, या तो कोई और एक्टिविटी करने में, पर उसकी एग्जाम ली नहीं जाती है। अगर उसकी एग्जाम ली जाती, आप वहां टॉप होते, वो वहां पीछे रहता जो पूरा दिन पढ़ रहा था। क्योंकि पूरा दिन हंसी मजाक आपने किया, आपको पता है कैसे बेहतर हंसी मजाक करना, बेहतर बातें कैसे बनानी है। वो तो आपने सीखा ना। तो आपने जो सीखा उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसकी एग्जाम नहीं हो रही तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। और जिसने पढ़ाई कर ली उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छी डिग्री मिलेगी, फिर अच्छा पैकेज मिल जाएगा। तब आपको लगेगा यार मैंने तो सब बेकार हो गया मेरा तो, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे को तो जॉब नहीं मिलेगी अच्छी। अरे वो उसकी सफलता की परिभाषा थी, और कोई भी ये तय नहीं कर सकता या करता भी नहीं है कि मेरे को टॉप कॉलेज में जाना है इसलिए मेरे को पूरा दिन पढ़ाई करनी है। जो पूरा दिन पढ़ाई करता है वो टॉप कॉलेज में जाता है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसका क्या सपना था। मैं चाहता हूं कि मैं टॉप कॉलेज में जाऊं, और मैं पढ़ाई बहुत कर रहा हूं। इसमें से वो जीतेगा जो पढ़ाई कर रहा है, चाहे उसका सपना ना हो टॉप कॉलेज जाने का, वो टॉप में ही पहुंच जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। आप जो सपना लिए बैठे हैं, जिस सपने के पीछे पड़े हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा, वो तो पढ़ ही रहा है पूरी जिंदगी। वो नेचुरली टॉप कॉलेज में पहुंचेगा और आप उससे जल रहे होगे, जबकि आपकी अपनी स्ट्रेंथ आप देख नहीं पा रहे होगे। वो भी स्ट्रेंथ ही है जिसके पैसे नहीं मिलते। आपको वो करने में मजा आ ही रहा है भले पैसे ना मिले। आपको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आ रहा है, अब उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं दुनिया में। ये पैराडॉक्स है, या फिर एक फूटी किस्मत है आपकी। तो वापस आते हैं, स्टेप नंबर 1, अपना सक्सेस डिफाइन करो। किस चीज़ को आप सक्सेस मानोगे, उसकी प्रैक्टिकलिटी चेक करो कि वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है। जब आप एक प्रैक्टिकल, फिजिबल, जो कि पूरा हो सकता है आपके द्वारा, वो आपकी अपर लिमिट होनी चाहिए। आपको उसके लिए जी जान मेहनत करनी पड़े लेकिन आपसे पूरा हो जाए, ऐसा होना चाहिए। परियों की कहानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत तुच्छ सा सपना हो जिससे आप सेटिस्फाई ना हो। एक रियलिस्टिक सपना देख के अब आपको कुछ नहीं करना है। तीसरा स्टेप, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें मैच हो गई तो आप कुछ करोगे नहीं, फिर सब कुछ होता जाएगा। फिर आप वो टॉपर बनोगे या वो पढ़ाकू बनोगे जो पूरा दिन पढ़ता रहता था। उसको अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मजाक मस्ती करने नहीं जाना है, मेरे को पढ़ाई करनी है। उसको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपको पड़ती थी। नहीं यार इस बार ठिठोली नहीं करनी, इस बार पढ़ाई करनी है, ये सोचने की जरूरत आपको पड़ती थी। जब आपके सपने अलाइन हो जाएंगे आपकी प्रतिभा से, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अपने आप को छोड़ दीजिए वो करने के लिए जो करने में आप अच्छे हैं, और अपने आप को पूरी तरह डिवोट कर दीजिए। और मैं तो बोलता हूँ डिवोट हो जाएंगे आप वहां पे। ज्यादातर हम असफल होते हैं क्योंकि हमारे सपने और हमारी स्किल्स अलाइन नहीं होती। अभी भी आप सोच रहे होंगे सक्सेसफुल मतलब पैसा, इज्जत। शायद आप पैसा कमाने के लिए ना बने हो, शायद आप में वो चीज ना हो जो पैसा कमाने के लिए चाहिए होती है। और अपने आप को फिर आप कोसते रहेंगे कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा। देखो अपनी सफलता, अपना अपने आप को देखो, आप किस चीज के लिए बने हो। बस यही कहूंगा मैं। बिल्कुल भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं बोलूंगा कि आप सोच लो, ठान लो, अचीव कर लो। नहीं कर सकते। अगर ये सच होता लोग कर चुके होते, आप तो बोलोगे ऐसा होता है ना।
एक मोटिवेशनल स्पीकर जब कुछ बोल रहा होता है, उसके सामने मान लो कि 100 लोग हैं। उसने बोला सोच लो, ठाम लो, सफल हो जाओगे। उसमें से लकीली 10% लोग ऐसे निकल जाएंगे जिनके सपने अलाइंड होंगे। वो सोचेंगे, थामेंगे, सफल हो जाएंगे। वो लोग आप कहते हुए मिलेंगे सेम चीज जो उस स्पीकर ने बोली थी। वो सफल इसलिए हुए क्योंकि वो उन लोगों में से थे जिनको पढ़ाई में मजा आता था। अगर स्कूल का एग्जाम्पल ले तो वो इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने उस मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनी और सोचा और ठान लिया। और बाकी 90% जो असफल हुए, उनको क्यों नहीं देख रहे हैं आप? वो कहीं कुछ कहते हुए नहीं मिल जाएंगे। अगर ये बातें सच होती कि आपने ठान लिया और आप हो गए, तो सब हो जाते ना। सिर्फ 10% लोग या कुछ चुनिंदा लोग ही क्यों सक्सेसफुल होते फिर? अगर इस बात में ही सच्चाई होती कि ठान लो और जुट जाओ, सफल हो जाओगे। सब ठान लेते, जुट जाते, सफल हो जाते। सफल किसको नहीं होना? पैसे वाला किसको नहीं होना? सब हो जाते ना। लेकिन उसमें से 90% लोग या उससे ज्यादा लोग भी ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, सफल नहीं हो पाते। चलो 50% तो ठानते भी नहीं है। और इसमें से बहुत से होते हैं जो ठान के, सोच के सफल नहीं हो पाते। इनमें से वो सफल होते हैं जिन लोग का सपना अलाइन हो जाता है। उन्होंने बात सुनी, उनके मन में आया सही बात है, और उनका सपना, उनकी प्रतिभा अलाइंड थे, उन्होंने ठान लिया, वो सफल हो गए। आपके सपने प्रतिभा अलाइंड नहीं है। आप एक आर्टिस्ट हो और आप सोच रहे हो मेरे को करोड़पति बनना है। घंटा कैसे बनोगे आप करोड़पति? आप आर्ट में उच्चतम जाओ ना। अपने आप को पहचानो कि हाँ, मेरे अंदर आर्टिस्ट छुपा हुआ है। और रियलिटी देखो, आर्टिस्ट और पैसों की क्या रियलिटी है? तो जब से टॉप पे जो होते हैं सिर्फ उनके पास पैसे होते हैं। अगर ये रियलिटी है तो जाओ ना आर्ट में टॉप पे बनो। पैसों को गोल क्यों बना रहे हो फिर? या फेम को क्यों गोल बना रहे हो फिर? अगर तुम आर्टिस्ट हो तो आर्ट अपना बेस्ट करो ना। स्पोर्ट्समैन हो तो अपने स्पोर्ट्स बेस्ट करो। अब तुम लोग सब लग ही जाते हो इस रेस में कि पैसे कमाने हैं, फिर सब कैसे सफल हो पाएंगे? अपनी रेस चुनो सही से, गलत रेस में घुसो मत। अरे पैसे कमाना तो जरूरत है ना। पैसे नहीं कमाएंगे तो घर संसार कैसे चलेगा? किसने बोला घर संसार बनाओ? कौन है जिसने अच्छा घर संसार बनाया और सफल हुआ? वो जिसका सपना घर संसार था। आपका सपना पड़ा हुआ है क्रिकेट खेलना है, अंतरराष्ट्रीय लेवल तक जाना है मेरे को, शादी हो गई खत्म। मेरे को आर्टिस्ट बनना है, मेरे को फिल्म मेकिंग करनी है, मेरे को ये वो करना है, गर्लफ्रेंड आ गई, शादी हो गई, खत्म। आपके सामने लड़कियां जीत जाती हैं। लड़कियां बोले तो आपकी गर्लफ्रेंड और वाइफ, या तो आपके खुद के घर वाले, अगर कोई नहीं है तो ये आपके सपने खराब कर देते हैं। क्योंकि आप अपने सपनों से ज्यादा महत्व इनको दे रहे हैं ना। तो फिर सपने को महत्व मत दीजिए, फिर सोचिए ही मत कि वो सपना पूरा होगा। ये आपका ही डिसीजन है कि आपको अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपने घर वालों को ज्यादा तवज्जो देनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है उनको। ये आपका फैसला है, ये आपकी जरूरत नहीं है। एक बार देख लो सफल इंसानों को कि वो सफलता तक पहुंचने के लिए उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको कितनी चीजें उनको कुर्बान करनी पड़ती हैं। और उनके लिए वो कुर्बानी कुर्बानी होती ही नहीं है, इसलिए वो कर पाते हैं। अगर किसी बंदे ने सफलता के लिए, अपने सपने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, आप तो सोचोगे यार ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी कर दी इसने, इतनी कुर्बानी मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे उस बंदे के लिए वो नहीं थी कुर्बानी, उसके लिए वो रास्ते का रोड़ा था, उसने हटा दिया। अब ये सब बातें समझ आना बहुत जरूरी है शादी से पहले, या बहुत ही यंग एज में ये सब बातें समझ जाना बहुत जरूरी है कि अपने सपने को देखो, बाकी सब भावना में मत बह जाओ। अगर तुम्हारा सपना है गर्लफ्रेंड बनाना, घर बसाना, तो उसको सपना मानो। फिर ये सपना मत मानो जो तुम्हारा असली सपना है। अपने आप को ये झूठ मत बोलो, ओवरलोड मत करो कि मेरे को मेरा सपना भी पूरा करना है और घर संसार में भी बेस्ट करना है। जिनके सपने पूरे होते हैं उनके घर संसार बेस्ट हों, इनकी संभावना कम है।
देख लो अपने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, जितने जितने सफल सेलिब्रिटीज हैं, कहाँ है उनका घर संसार अच्छा वाला? उनकी बातें तो पब्लिक में आती हैं, इसलिए पता लगा सकते हैं कि उनका संसार अच्छा नहीं है। आप जिनको सक्सेसफुल माने बैठे हो, जो किसी पार्टी में आते हैं, बहुत बढ़िया दिखते हैं, उनका घर संसार कैसा है आपको थोड़ी पता है, वो अपने घर में कितना टाइम दे रहे हैं। और आप ये सपना लिए बैठे हो मैं घर में भी पूरा टाइम दूंगा और बड़ा आदमी भी बन जाऊंगा, मैं घर से दूर भी नहीं जाऊंगा और बड़ा आदमी भी बन जाऊंगा। सबकी प्रतिभा अलग होती है। कुछ लोग होते हैं जो बैलेंस्ड होते हैं, उनका घर संसार भी ठीक होता है, उनकी अपनी प्रतिभा भी ठीक होती है, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा के धनी होते भी नहीं है, तो वो अपनी एनर्जी दोनों जगह पे लगा लेते हैं और अपनी तरह की सक्सेस उनको मिल जाती है। और तुम सोचते हो वाह इस जैसी सक्सेस चाहिए, ये बंदे जैसी सक्सेस चाहिए अपने को, ले लो फिर यार। मतलब तुम्हारी सक्सेस किसी और के स्टैंडर्ड से डिफाइन होती है। बस दो चीजें कर लो, मैं तो बोलूंगा तुम कर भी नहीं सकते दो चीजें, होती हैं तो होती हैं, नहीं होती तो नहीं होती। अगर नहीं है तो कोशिश कर सकते हैं ये दो अलाइन हो जाए, अपनी सक्सेस की डेफिनेशन और तुम्हारे अंदर की प्रतिभा, ये दो चीज़ों को अलाइन होना चाहिए। ये अलाइन हो गए फिर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि सक्सेस कहाँ से मिलेगी, मिल जाएगी। अगर अलाइन हो गई फिर तुम भी नहीं सोचोगे सक्सेस मिल रही है कि नहीं मिल रही, मिल जाती है फिर।